देवादिदेव एक खजराठ कैबल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवादिदेव एक खजराठ श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव एक खजराठ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव एक खजराठ वर्तमान सतनायक महावीर भगवान की परम उपकारी परम पूज्य स्वार्थ आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडल की परम पूज्य स्वार्थ आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामंडल की 3 करोड़ मुनिराजों की श्री परम पूज्य शिक्षक विमान सागर जी महाराज की उन्नीस शिक्षक अनंत सागर जी महाराज की धर्म से ही बात्माओं पिछले महीने में अप्रैल के महीने में आपके यहाँ एक पंचकल्याण हुआ था छत्रपति नगर में। वहीं पर इस कॉलोनी के लोग हमारे पास निवेदन करने के लिए आए थे कि महाराज हम लोग भी पंचकल्याण को करने के लिए तैयार हैं, आप आशीर्वाद दें। उन लोगों के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ आचार्य भगवंत का आशीर्वाद लेके आओ। तब अनिल भैया जी के साथ में इन लोगों की टीम गई थी। पूरा का पूरा निर्देशन अनिल भैया का दिलाने के लिए रहा है और उन्होंने कहा महाराज लोग वहाँ कम हैं, व्यवस्थाएं नहीं है ज़्यादा और एक आदर्श पंचकल्याण हम लोग करने जा रहे हैं और आप आशीर्वाद दीजिए। तब इनको कहा कोई चिंता मत करना, जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद हो जाता है और वहाँ के सब कार्य सानंद संपन्न होते हैं। तब इन लोगों ने जिन्होंने अनेकों प्रतिष्ठाएं कराई हैं, ऐसे विनय भैया जी से निवेदन किया और विनय भैया ने भी कहा देख लो। और आचार्य जी के पास गए और एक अच्छी शुभ तिथि इन लोगों को दी और तभी से ये अपने कार्यों में लगे हैं। जब भी आते थे महाराज सब कार्य आपके आशीर्वाद से, गुरु जी के आचार्य जी के आशीर्वाद से सब होते चले जा रहे हैं। और जब यहाँ पर आए तो उन लोगों के लिए अंदर एक अलग ही एनर्जी। अब संख्या से पंचकल्याण का आकलन नहीं करना कि बहुत हजारों की संख्या में चाहिए, संख्या वाली कम है, लेकिन इन लोगों के भाव अनंत गुणे बढ़ते चले जाएंगे। उन भावों को आप लोगों को देखना। और जब ये लोग आ रहे थे एक भजन गा रहे थे कि महाराज छोटा सा मंदिर बनाएंगे, हम भी छोटा सा नहीं, मंदिर कभी छोटा नहीं होता। हमने कहा कहो सुंदर सा मंदिर बनाएंगे और आदिनाथ गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे। और यहाँ पर आकर के देखा बहुत सुंदर वेदिका का निर्माण, उसको खड़े होकर के देखते ही रहो। और फिर उसका जो श्री जी बैठे हैं होनहार, वह तो अपने आप में अलौकिक है ही, साथ साथ में एक अलौकिक 24 भी आप लोगों के भाग्य में, पल्ले में वह आ गई। तो सबने अपना अपना उसमें अनुष्ठान। और आज यह आपका कार्यक्रम मांगलिक कार्यों से प्रारंभ हो गया। अभी यहाँ पर आप लोगों ने शुद्धिकरण किया तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा इतनी बाह्य शुद्धि का महत्व है, उससे भी बढ़कर के अंतरंग शुद्धि का उससे ज्यादा महत्व है। क्योंकि ये सामान्य क्रिया नहीं है, ये सभी अनुष्ठानों में विशेष प्रक्रिया मानी जाती है। आचार्य भगवंतों ने दान के 7 क्षेत्र कहे हैं। जिन बिंबम जनाधारम, जिन यात्रा महोत्सवम, जनागमम, जीर्णोद्धारम,
जिन यतनामी सप्त है। एक दान के 7 क्षेत्र हैं। सबसे पहला क्षेत्र है जिन बिंब को स्थापित कर। लेकिन जिन बिंब कहाँ स्थापित होंगे? तो जिनागारम, जिनालय में स्थापित होंगे, तो जिनालय बनवाना। फिर उसके बाद जिन यात्रा, जिनेन्द्र भगवान को रथों आदि में बिठा करके फिर उनकी यात्रा निकालना, शोभा यात्रा। फिर महोत्सवम, पंच कल्याण आदि महोत्सव कराना। इसके बाद जिनागमम, यानी जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए जो वचन है उनको शास्त्रों में लिपिबद्ध करा देना। और जोद्धारम, कोई जिन सी विद्वान है, जिनालय आदि है, शास्त्र आदि है, उनको जीर्णोद्धार कर देना। और जो 7वें नंबर पर रखा जिन यत्नानी, यानी चतुर्वेद संघ। जो चतुर्वेद संघ के लिए अपना द्रव्य जितना खर्च करता है, उसके लिए आचार्य भगवंत कुंद स्वामी महाराज कहते हैं कि ऐसा भक्त प्राणी वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होकर के एक दिन उसके भी पंच कल्याणक हो जाए। ये पंच कल्याणक आप लोगों के लिए, आप स्वयं अपनी आत्मा के पंच कल्याणक का बीजारोपण है, ये सामान्य क्रिया नहीं है। और ऐसे पंच कल्याणक के साथ आप कर रहे हैं तो आप लोग अपनी ही अंतरंग विशुद्धि पहले बना। क्योंकि प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऐसे ही भक्त प्राणी इस अनुष्ठान को करते हैं जो अच्छे अच्छे व्रतों को धारण करने वाले, सदाचारी होते हैं और उदार होते हैं, जिनके अंदर पवित्र भावनाएं रहती हैं। ऐसे ही ये सब विधान करवाने वाले, करने वाले और इस अनुष्ठान में सहयोग करने वाले इसी प्रकार से होना चाहिए। आज आप लोग सब लोग संकल्पित होना है आप लोगों के लिए कि आगे विधान आदि तो कर रहे हैं, पंचकल्याण आदि कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ और बाद में जाकर के आप विषयों में ज़्यादा लिप्त हो गए, पापों में लिप्त हो गए, तो फिर कोई भरोसा नहीं। ये विधान पंचकल्याण आदि सब फिर आपके अनुष्ठान बाद में माइनस मार के हो गए। तो ऐसे कार्य नहीं करना। इसलिए शुद्धि, विशुद्धि और बुद्धि, और फिर अगर ये तीनों शुद्ध बुद्धि हो गए तो फिर आगे सिद्धि आपकी पक्की है। ऐसा कहा। शुद्धि तो तन का प्रसाद है, आपने शुद्धि कर ली। फिर विशुद्धि अपने आत्मना प्रसादा या मना प्रसादा विशुद्धि कही गई है। तो बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? तो कहते हैं बुद्धि गुरु प्रसादा, गुरु के प्रसाद से आपकी बुद्धि भी अच्छी चलने लगी। आज तक जिन जिन को मुक्ति हुई है वह गुरु के प्रसाद से ही है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, बुंदेलखंड के लोग हैं यहाँ क्या है, बहुत सारे हैं। कहते हैं बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम। बनिया प्रसन्न हो जाए तो रुपया पैसा देता है, और राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। राजा प्रसन्न हो जाए तो आधा राज्य ले लो। लेकिन गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। गुरु प्रसन्न हो जाए तो उसकी मुक्ति भक्ति हो जाती है। ऐसे मनुष्य क्या, पशुओं के ऊपर भी गुरुओं की कृपा हुई और उन्होंने पशुओं के लिए भी उपदेश दिया, और एक सियार ही अगले भाव में सिद्ध बन गया। क्या बन गया? सिद्ध। एक सियार जिसने मात्र रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया और ऐसे अभक्ष आदि पदार्थों का त्याग किया, वह बन गया। इसलिए आप लोग भी अब अपने अंतरंग शुद्धि करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को संकल्प से बंधना है। वह संकल्प क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों के लिए सप्त विषम का त्याग करना है। जो सप्त विषम का सेवन करने वाले होते हैं ऐसे अनुष्ठान में भाग नहीं लेते। इसलिए अगर थोड़ा बहुत कुछ कमियां हो तो आज उनको त्याग कर देना। सबसे पहले पहला विषय है जुआ नहीं खेलना। किसी ने कहा है ना खेलो जुआ, ना फांदो कुआ।
न खेलो जुआ, न फांदो कुआ, न लगाओ सट्टा, न लगाओ कुल पे बट्टा, नहीं तो लोग कहेंगे उल्लू का ये अच्छा नहीं। एक एक विषय अपने लिए दुर्गति में ले जाने के लिए कारण है। तो इसका क्या करना है संकल्प पूर्वक। दूसरे नंबर पर है अंडा मांस मछली का कभी सेवन नहीं करना, और ऐसी वस्तुएं अगर किसी पदार्थ में डली हुई है तो उनका भी सेवन आप लोगों को नहीं करना। तीसरे नंबर पर है मद यानी शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन, क्योंकि यह नशा अपनी बुद्धि धन और शरीर सबको खराब कर देता है और दुर्गति में ले जाता है। चौथे नंबर पर है चोरी, दूसरे के यहाँ जाकर के दूसरों के मालों को हड़प कर लेना, ऐसी चोरी आप लोग नहीं करना, जिसको बड़ी चोरी कहलाते हैं, जिससे आप प्रसिद्ध हो जाए कि ये चोर है और आपका ना फोटो कहाँ लग जाए ना थाने में आपका फोटो लगा रहे और ये प्रसिद्ध है, इनको पकड़ के ला, ऐसे चोर नहीं करना, चोरी का त्याग करना। पांचवें नंबर पर है शिकार। शिकार जानते हैं आप लोग, हंटिंग कहलाती है, यानी मनोरंजन के लिए जीवों को मारना। आप लोग कोई मारते तो नहीं गुलेल बंदूक आदि से, लेकिन नहीं मारते। लेकिन वर्तमान में यह मोबाइल पर बहुत चलता है, बहुत मोबाइल पर ऐसे गेम्स होते हैं जिन गेम्स में अनेक जीवों को मारा जाता है और इस प्रकार से चलती है। कौन से गेम होते हैं आप लोग जानते हो, पबजी आदि गेम होते हैं, तो पबजी है पबजी, ऐसे कोई भी गेम से खेलना, ये शिकार नरकों में ले जाने वाला है। आपको एक आचार्य भगवंत का संस्मरण आप लोगों को सुना देते हैं। आचार्य भगवंत जब शुरुआत में इस तरह बुंदेलखंड में आए तो नैनागढ़ क्षेत्र आप लोगों ने नाम सुना होगा, गए हुए दर्शन भी किए होंगे। वहाँ पर आचार्य भगवंत का प्रवास चल रहा था और आचार्य भगवंत अष्टमी चतुर्दशी को कहाँ चले जाते थे, सिद्धशिला पर चले जाते। सिद्धशिला पर गए हैं आप लोग, वहाँ कभी नहीं गए, यही क्षेत्र के करके दर्शन आ जाते हो। यहाँ से अंदर जाते 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। वह नदी के अंदर एक बहुत बड़ी शिला बनी हुई है, वो सिद्ध शिला है। वहाँ पर 5 ऋषि राजों के चरण भी बने हुए हैं। वहाँ आचार्य भगवंत जाकर के अष्टमी चतुर्दशी को ध्यान करते थे और ध्यान में ऐसे लीन हो जाते थे, बाहर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता, उनको कुछ पता। वहाँ पर एक घटना घटी, वहीं पास के नगर में एक बहुत बड़े शिकारी थे। वह एक हिरण का पीछा करते हुए आ रहे थे और वह हिरण आगे भागता हुआ गया और वह हिरण वहीं पहुंच गया जहाँ पर आचार्य भगवंत ध्यान में लीन थे। और वह हिरण आचार्य भगवंत के पीछे जाकर के खड़ा हो गया। अब वह कहता है मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे शरण मिल गई है। और वह खड़ा हो गया। यह भी शिकारी वहां पर जैसे ही पहुंचता है और इस दृश्य को देख करके वह दंग रह जाता। ये क्या, ऐसी युवा अवस्था में और ऐसा ध्यान कल पर कुछ भी नहीं, किंतु स्मार्ट भी जिनके पास परिग्रह नहीं और ऐसे आंख ध्यान में लीन है, ऐसे महातपस्वी के दर्शन मुझे आज हुए। और वह विचार करता है देखो पशुओं के अंदर भी कितना ज्ञान है, मेरी रक्षा कहाँ होगी। और ऐसे संत के शरण में जाकर के बंदूक हाथ में लिए हुए हैं। उन्होंने संस्मरण में लिखा कि उनके पास 100 बंदूकें थी और अनेक प्रकार के ऐसे जीवों की वह शिकार करते थे। वह बंदूक लिए हुए हैं और इस दृश्य को देख करके उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वह अपने आप को धिक्कारने लगे। मुझे धिक्कार है कि कहाँ ऐसे महान संत, कहाँ ये मूक पशु और कहाँ मैं इनके ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ, अपने मनोरंजन के लिए इनका शिकार कर रहा हूँ। ये तो महापाप है। देखो किसी ने उपदेश नहीं दिया और अंतरंग में ही ऐसे आचार्य भगवंत को देख करके ऐसे भाव उसके अंदर आ गए और उसने संकल्प ले लिया कि आज से जीवन पर्यंत के लिए शिकार का त्याग। किसी को कुछ पता नहीं,
और वह त्याग करके चला गया। और जब आचार्य भगवंत के प्रवचन आदि होते, वह निरंतर उनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगा। तब वहाँ के जो मैनेजर थे, उन्होंने पूछा आप यहाँ कैसे कब आने लगे? तो उन्होंने पूरी घटना सुनाई, उसको संस्मरण के रूप में रख दिया। ये शिकार विषण है, इसका जीवन पर्यंत के लिए आप लोगों को त्याग करना है। तो 5 हो गए और 6वां विषण है पर स्त्रियों से संबंध रखना। पुरुषों के लिए पर स्त्रियों से संबंध रखना और स्त्रियों के लिए पर पुरुषों से संबंध बना के रखना, ये महापाप है, दुर्गति में ले जाने वाला। इसका उदाहरण जीता जागता आप सबको पता है कि रावण ने एक सती के ऊपर दृष्टि डाली थी और रावण की क्या दशा हुई। इसलिए अपनी दृष्टि को सुधार के रखना और संकल्प लेना कि अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माँ, बेटी, बहन की दृष्टि रखना। और आप लोग अपने पति के अलावा संसार में जितने पुरुष हैं उनको पिता, पुत्र और भाई की दृष्टि रखना। कि 7वां विषय आप इसका क्या 7वां विषय है पर वेश्या आदि जो होती हैं उनसे संबंध रखना। ये 7 विषय 7 नरक के द्वार है। क्या है? 7 नरक के द्वार है। नरक रूपी कंपनी ने अपने 7 एजेंटों को यहाँ पर छोड़ रखा है। इनमें से किसी एक से भी आपने संबंध बना लिया तो नरकों में भर्ती हो जाती है। नरकों का वर्णन आप लोगों को सुना है कि वहाँ नरकों में कैसी वेदना उनके लिए रहती है। इतनी गर्मी रहती है कि वहाँ पर लोहे का गोला भी कैसा हो जाए, जल जाए। और शीत इतनी रहती है कि लोहे का वो पिघला हुआ पदार्थ जम जाए। वहाँ खाने के लिए एक दाना नहीं मिलता, पीने के लिए एक कुछ भी पानी भी नहीं मिलता। जीवन पर्यंत दुखों के साथ रहते हैं। अनेक प्रकार के नारकी एक दूसरे को दुख देते हैं। असुर कुमार के देव जाकर के तीसरी पृथ्वी का दुख देते हैं और निरंतर वह वेदना के साथ रहे। पल भर के लिए भी सुख नहीं है वहाँ पर। हाँ, अगर सुविधा कुछ है वहाँ पर तो एक है, वहाँ आज समय में मृत्यु नहीं होती, अकाल में मरण नहीं होता। पूरी आयु जितनी मिली है, कितनी आयु होती है? तो कहते कम से कम भी अगर आयु किसी को मिले तो 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक मिले तो 33 सागर असंख्यात वर्षों की आयु मिलती है। एक बार वहाँ पहुँच गए तो निकलना मुश्किल। इसलिए हे महात्माओं, आज आप अपनी शुद्धि कर लो और जीवन पर्यंत के लिए दोनों हाथ उठा करके स्वीकार करो कि आज से मैं 7 प्रकार के विषयों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये तो आपकी विकृतियां दूर हो गई, लेकिन अच्छे अच्छे गुण भी तो अपने अंदर भरना है कि नहीं भरना? भरना है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि जैसे साधु के मूल गुण होते हैं, ऐसे श्रावक के भी मूल गुण होते हैं। मूल के बिना फूल की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मूल को सुरक्षित रखो। सही सही श्रावक बन करके और फिर भगवान का अनुष्ठान करो। ऐसा अतिशय बढ़ेगा, यहाँ लोग तांता लगाए रहेंगे आने के लिए, ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर निरंतर आप लोगों के लिए साधु संघों का सानिध्य भी मिलता रहे। तो आपके मूल गुण कौन से हैं? मराठी के मालूम है आपको? मुनिराजों के मूल गुण कितने होते हैं? एक बार सुन ले ध्यान से, कोई कभी भी पूछेगा तो अरहंतों के कितने मूल गुण होते हैं? 46 अरहंतों के कितने? 46 मूल गुण होते हैं। उनके बिना वह अरहंत पद को सुशोभित नहीं होते। सिद्धों के कितने होते हैं? 8 मूल गुण होते हैं। संबंधनादर्शन जो भक्ति पढ़ते हैं वो 8 मूल गुण होते हैं। फिर आचार्य परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? 36 मूल गुण होते हैं। आचार्य भगवान के कितने होते हैं? 36। उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण होते हैं और साधु के 28 मूल गुण होते हैं। ये नंबर याद रखो। कौन सा नंबर है? 46, 08, 46,
08, 36, 25 और 28। ये नंबर हमेशा याद रखना और उसके बाद फिर आपका भी नंबर उसमें जुड़ जाएगा। जैसे सिद्धों के 8 मूल गुण होते हैं, ऐसे श्रावकों के भी 8 मूल गुण। अगर श्रावक इनके पीछे चल रहा है, इस नंबर के पीछे, तो 08 अपना भी उसमें वह जोड़ लेगा। अब आपसे पूछते हैं कि अगर मुनिराज का एक मूल गुण कम है तो क्या स्वीकार करोगे? 28 में एक कम चल जाए, महाराज लोग आज बैठ करके आहार करेंगे, स्वीकार है? जैसे महाराज आपके यहाँ प्रतिष्ठा कराने आना है तो बैठ के हाल लेते हैं मुनिराज, कोई स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी नहीं स्वीकार। महाराजों के एक भी मूल गुण आपको स्वीकार कम नहीं है और आपके है, ये पता ही नहीं है आप लोगों के लिए। इसलिए इन 8 मूल गुणों को भी अपने अंदर धारण करके भगवान की प्रतिष्ठा आराधना आप लोग करिए। आप लोगों के मूल गुण कौन से हैं? तो आचार्य भगवत कहते हैं कि मध्य मास मधु त्यागी सहानुभृत पंचकम अष्टो मूल गुणानाहो ग्रहणाम सर्वोत्तमा। श्रावकों के 8 मूल गुण, उसको 3 भागों में बांटा। एक तो पहला भाग बता दिया कि मध्यमास मधु के त्याग के साथ 5 नंबर फलों का त्याग करना। ये इनका है जो भील आदि होते हैं उनके लिए इस प्रकार का ही सेवन करते हैं, तो उनसे कह दिया इनका सेवन नहीं करना। लेकिन आप लोगों के लिए आचार्य भगवान संत बद्र स्वामी कहते हैं मध्यमास मधु के त्याग के साथ आप लोग क्या करना है? 5 बड़े पापों का त्याग करना। तब आपके 8 मूल गुण होंगे। तो मध्यमास मधु का तो त्याग कर ही दिया, और मध्यमास का क्या? इसमें मधु यानी शहद, हनी कहलाती है, हनी का त्याग करना। 7 गांव के जलाने का पाप लगता है, तो ये 3 हो गए। और 5 बड़े बड़े पापों का त्याग करना। पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग नहीं कर सकते, नहीं तो महाराज बनना पड़ेगा, आरिका बनना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े पापों का त्याग करना, तो पहला पाप है हिंसा, जिसमें संकल्पी हिंसा का त्याग करना। आरंभी हिंसा का नहीं, उद्योगी हिंसा नहीं, विरोधी हिंसा नहीं, लेकिन संकल्पी हिंसा, जिस जीव ने अपना कुछ भी बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को मारना नहीं। आज गर्भ कल्याण की वेला है और शास्त्रों में लिखा है कि गर्भ में अगर कोई जीव आया है, वह जीव आगे जाकर के महान पदों को प्राप्त हो सकता है, चाहे वह कन्या हो चाहे सुपुत्र हो। वह कन्या आगे जाकर के तो बड़े बड़े पदों पर प्राप्त हो सकती है, और अगर आरिका बन गई तो कहना ही क्या, सबके द्वारा पूछी जाती है। और वह पुत्र आगे जाकर के मुनि आचार्य उपाध्याय परमेश्वरी पद को प्राप्त। अगर ऐसी उस संतान को जिसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, अपने अंदर है, तो अगर उसको मार दिया गया, तो आचार्य भगवान कहते हैं जो ऐसे कुकृत्य को करते हैं फिर भवो में नपुंसक पद को प्राप्त होते हैं, उनकी शुद्धिकरण नहीं होती। जो नीतिकारों में लगा ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है, उससे भी कई गुना पाप उस मूक संतान को मारने में लगता है, उसकी फिर शुद्धिकरण नहीं होती। इसलिए ही बापाओं ऐसे कार्य नहीं करना कि जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को कभी मारना नहीं। यही संकल्पी हिंसा का त्याग। कितने लोग तैयार हैं आज से कि ऐसे हम संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे, जिसने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, क्यों मारे? कितने लोग तैयार हैं? सभी को तैयार होना। कुछ पूर्व में अगर ऐसा कृत्य हो गया हो तो आचार्य भगवान के पास जाकर के अपना शुद्धिकरण करना, क्योंकि अगर शुद्धिकरण नहीं करोगे तो अंत समय हमारा अच्छा नहीं निकलेगा। संग के साथ मरण हो गया तो फिर कभी अपनी शुद्धिकरण नहीं होगा। तो पहला है। दूसरे नंबर का है बड़े झूठों का त्याग करना। ऐसे झूठ बोलो जिनसे किसी का मरण हो जाए, किसी का घर जल जाए और किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए, ऐसा झूठ आप लोगों को नहीं बोलना। बस छोटे मोटे झूठ तो आप लोगों के चलते रहते हैं, मोबाइल आपके पास रहता है,
लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोल देना कि किसी का मरण हो जाए, किसी का घर उजड़ जाए, कोई आपत्ति का बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए, ऐसे झूठ का त्याग करना है। कितने लोग इस झूठ का त्याग करने के लिए तैयार हैं, बड़े झूठों का? बहुत अच्छा। तीसरे नंबर पर चोरी। तो चोरी के लिए तो बता ही दिया, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई चीज को ग्रहण नहीं करना। ऐसे चोरी नहीं करना कि आपको जेल हो जाए, आप चोर के रूप में बनने लगे। ऐसी बड़ी चोरी का त्याग करना। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा। ये शुद्धिकरण हो रहा है आज आपका। और चौथे नंबर का है ब्रह्मचर्यानुव्रत, जिसके लिए अभी आपको बताया कि अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी स्त्रियां हैं उनको माँ, बेटी, बहन की दृष्टि रखना। और आप जितने अपने पति के अलावा समस्त पुरुषों में पिता, पुत्र, भाई की दृष्टि रखना। आपकी शुद्धि बहुत अच्छी, अंतरंग शुद्धि भी रहेगी, मन की शुद्धि भी रहेगी और शारीरिक शुद्धि भी। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा, सबके लिए आशीर्वाद है। अब पांचवा पाप कौन सा है? परिग्रह। ये पाप है। तो परिग्रह जोड़ने में कितना आनंद आता है, इसी में सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ तक कि एक घटना पढ़ने में आई थी कि एक चूहे ने चोरी की। सेठ जी की दुकान में से जो वो रखी हुई थी उसकी पेटी, उस पेटी जब खुली रहती थी तो उसमें से नोट चुरा चुरा के ले जाता। और ऐसे करके उसने 19 नोट चुराए। एक ही रंग के वह चुरा करके ले जाता था। 20वें नंबर का वह नोट चुरा के ले जा रहा था। इतने में सेठ जी की दृष्टि पड़ गई और सेठ जी ने कहा नहीं तो नोट चुरा के ले जा रहा है। तो देखा कि वह अपने बिल में चला गया। सेठ जी ने कहा उसको बिल से बाहर निकलने दो, देखते हैं। और जैसे ही वह बाहर बिल से निकल के बाहर चला गया, सेठ जी ने उस बिल को खुदवाया। वहाँ देखा कि 20 नोट जो के त्यों वहाँ पर रखे हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे जो कागज थे उनकी कुतरन है, लेकिन नोटों को उसने नहीं कुतरा। क्यों? उसके अंदर परिग्रह संज्ञा थी कि ये पैसे हैं और पूरे पैसे सेठ जी ने वहाँ से निकाल लिए। लेकिन जैसे ही वह चूहा आता है और देखता है कि मेरा ये घर मिट गया है, अंदर देखता है कि नोट यहाँ के चोरी हो गए हैं, कोई ले गया है, तब उसको इतना अंदर से दुख हुआ, उसने तड़प तड़प करके वहीं जान दे दी और मर गया। अखबार में आ गया कि एक चूहे ने अपनी जान दी। क्यों? क्योंकि उसके घर में चोरी हो गई। चोरी का माल है और फिर भी चोरी हो जाए तो भी उसको इस प्रकार का दुख हो जाता है। ये परिग्रह है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा एक छोटा सा परिग्रह भी हमारे लिए, अगर उसके अंदर हमारी इच्छाएं बहुत हैं, अंत नहीं है, वह नरकों में ले जाने के लिए समर्थ है। लेकिन अगर हमने उस परिग्रह का परिमाण कर लिया तो आचार्य भगवान कहते हैं कि करोड़ों की संपदा भी अपने पास रखे रहोगे, अरबों की संपदा भी अपने पास रखे रहोगे, तो भी आप स्वर्ग की ओर जाओगे, नरकों में नहीं जाओगे। तो आज आप लोगों को परिग्रह का परिमाण करना है। यहाँ तो बोली लगा रहे थे कि इतने दो इतने दो। आज हम पूछते हैं आप लोगों को कितना चाहिए, बोलो। एक बना लो, सीमा बना लो, कितना चाहिए, कितने में संतुष्टि हो जाएगी जीवन में, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे। बोलो कितने लोग तैयार हैं? करोड़पति बनने में कितने लोग तैयार हैं कि कभी करोड़पति से ज्यादा नहीं बनेंगे? 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 और 99 पैसे। अभी तक आप क्या हैं? करोड़पति हैं। तो कितने लोग संतुष्ट हैं कि 99 करोड़, 99 लाख, 99 हजार, इससे ज्यादा हम अपनी संपदा नहीं बढ़ाएंगे। अगर बढ़ गया तो फिर ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में जहाँ दान के क्षेत्र है वहाँ पर दान कर देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। कितने लोग करोड़ में संतुष्टि है? बहुत अच्छा। 2-4 हाथ उठ गए, बहुत अच्छा। बाकी के सब अरबपति बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अपने आचरण एक सीमा बना दो। नहीं, आपको लगता है कि आगे हमारे अरबों की संख्या हो जाएगी तो ठीक है। 99 अरब, 99 करोड़, 99 लाख,
99,999। अब तो इतने में संतुष्ट हो जाओगे कि नहीं? तो सब लोग हाथ उठाओ कि इससे ज्यादा अपनी संपदा कभी बढ़ाएंगे नहीं, और होगी तो हमारी नहीं होगी, दान कर देंगे। बहुत अच्छा। तो मध्य मास मधु का त्याग और 5 बड़े बड़े पापों के त्याग के साथ आप अष्टमूल गुण धारण करके इस अनुष्ठान को करेंगे। ये अनुष्ठान आपकी बहुत विशुद्धि के लिए कारण बनेगा। आप सब लोग संकल्पित हो जाए, हाथ जोड़ लें, बोलो हे मुनिराज। भगवान भी यहाँ पर, हे भगवान, हे जनवाणी माँ, हे मुनिराज, हम आज से संकल्प करते हैं अपने जीवन में सप्त विष्णुओं का कभी सेवन नहीं करेंगे और मध्य मास मधु के त्याग के साथ 5 बड़े बड़े पापों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं। और हे मुनिराज, मुझे शक्ति प्रदान करना कि मेरे नियमों का अच्छी तरह से पालन कर सके। नमोस्तु बोलो तो आशीर्वाद मिलेगा। बहुत अच्छा। अष्टमूल गुण धारी भव, सप्तव्यसन त्यागी भव। इस तरह से आपकी बहिरंग शुद्धि और अंतरंग शुद्धि हो गई है। अब आपको इस अनुष्ठान को बड़े मर्यादा के साथ, नियमों के साथ, शास्त्रों में लिखा है कि जब भी इस अनुष्ठान को करते हैं तो अपने गुरुओं की आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में साथ साथ में उनकी विनय करते हुए पालन करें। और एक और उसमें लिखा हुआ है कि जो यहाँ का अनुष्ठान कराने वाले हैं वो कौन कहलाते हैं? प्रतिष्ठाचारी। ऐसे प्रतिष्ठाचारी जो होते हैं उनकी जो बातों को नहीं मानता, आज्ञा, आज में ऐसा पड़ा, आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वह उस अनुष्ठान का सही फल प्राप्त नहीं करता। इसलिए आप लोगों को, हम तो यहाँ पर आएंगे, आपको उपदेश देके चले जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा ये कार्यक्रम दोनों यहाँ पर भैया जी बैठे हुए हैं, विनय भैया जी और अनिल भैया जी हैं, और साथ साथ में उनके सहयोगी पंडित जी भी आए हैं। आपको उनके अनुसार पूछ करके सारे कार्यों को करना है और उनके अनुसार आप करोगे, आपका यह अनुष्ठान महासफलता को प्राप्त होगा। इन्हीं भावना के साथ सबको हमारा आशीर्वाद है। अहिंसा परमो धर्म की। ठीक 12 बजे आज से भी अपने भोजन